हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप और आप मुझे सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रात के 9 बजे हैं और हम शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से। तो आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में जानना आई थिंक सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक चीज़ है जो कि एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर देता है। बहुत लाइफ, डे टू डे लाइफ इंसान की बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। आज के हमारे विषय का नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह। अक्सर आपने आसपास सुना होगा। उसका एटीट्यूड देखो, कितना नार्सिसिस्ट है। वो सिर्फ खुद की ही बात करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है, पर किसी की भावना नहीं समझता। लेकिन क्या वाकई यही नार्सिसिज्म है? क्या हर दूसरा इंसान नार्सिसिस्ट होता जा रहा है, या फिर हम इस शब्द का गलत उपयोग कर रहे हैं? तो आज के 1 घंटे के एपिसोड में हम यह समझेंगे कि नार्सिसिज्म असल में क्या होता है, नार्सिसिस्ट का दिमाग कैसे सोचता है, उनका व्यवहार असल जिंदगी में कैसा दिखता है, रिश्तों में दर्द क्यों पैदा होता है, नार्सिसिस्ट आपसे असल में चाहता क्या है, उनसे कैसे निपटा जाए और अपनी मानसिक सेहत को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं, नार्सिसिज्म क्या होता है। नार्सिसिज्म एक व्यक्तित्व गुण है, पर्सनैलिटी ट्रेट है। इसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से अधिक विशेष, अधिक श्रेष्ठ और अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। उसको लगता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सुपीरियर है। वैज्ञानिक रूप से इसका एक रूप होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी बोला जाता है जिसे। लेकिन हर नार्सिसिस्ट बीमार नहीं होता, पर हर अत्यधिक नार्सिसिज्म हमेशा टॉक्सिक होता है। जितना इंसान नार्सिसिस्ट होगा, जितना उसके अंदर नार्सिसिज्म होगा, उतना ही वो टॉक्सिक होगा, और जितना वो टॉक्सिक होगा उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नार्सिसिस्टिक व्यक्तियों में कुछ आम लक्षण पाए जाते हैं। पहली चीज, अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता। उन्हें हमेशा तारीफ, ध्यान और महत्व चाहिए। दूसरी चीज, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदना की कमी। एम्पैथी बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान को कैसा फील हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उनका फोकस सिर्फ अपने आप पर ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो लोगों को अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं, बस उनका फ़ायदा होना चाहिए। चौथी चीज़, श्रेष्ठता की भावना। मैं खास हूँ, मेरे लिए नया नियम अलग है। तो वो अपने लिए नए नियम बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उन्हीं को वो प्रायोरिटी देते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। दूसरों के नियमों से उसे कोई मतलब नहीं है, दूसरों की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि वही श्रेष्ठ हैं, वही खास हैं। पांचवी चीज़, आलोचना बर्दाश्त नहीं करते वो। छोटी सी बात भी उन्हें अपमान लगती है। सेकेंड पॉइंट, नार्सिसिस्ट का दिमाग कैसे काम करता है। तो नार्सिसिस्ट दो रूप में जीता है। पहला, एक बाहरी आत्मविश्वासी रूप। दूसरा, एक अंदर का डरा हुआ असुरक्षित रूप। उनके अंदर एक मजबूत विश्वास होता है, मुझे खास समझो, मुझे महत्व दो, और अगर तुमने नहीं दिया तो गलती तुम्हारी है। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, वो दूसरों पर थोप देते हैं सब चीज़ें। वो एक फॉल्स सेल्फ बनाते हैं, एक नकली छवि बनाते हैं। यह नकली छवि उन्हें कहती है, क्या कहती है? हमेशा परफेक्ट दिखो, गलती कभी मत मानो, कमज़ोर मत दिखो, दूसरों को इम्प्रेस करो और खुद को सबसे ऊपर समझो। इसलिए नार्सिसिस्ट कभी चार्मिंग, कभी ड्रामेटिक, कभी अग्रेसिव बन जाते हैं, बस स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। तीसरा पॉइंट, नार्सिसिज्म के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। हर नार्सिसिस्ट एक जैसा नहीं होता। 4 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला तो वो इंसान जो ऊंची आवाज़, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सबको कंट्रोल करना, स्पॉटलाइट में रहना, रूल्स तोड़ना और दिखावा करना। तो पहला इंसान तो ये होता है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। उसको ऊंची आवाज़ में बोलना पसंद है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है उस इंसान में, कंट्रोल करता है वो छोटी छोटी चीज़ों में या बड़ी बड़ी चीज़ों में, और हमेशा वो एक स्पॉटलाइट में रहना पसंद करता है। उसको यही पसंद है कि मुझे लोग पूछें, मुझे लोग मेरी तारीफ़ करें, और रूल तोड़ता रहता है वो।
रूल बनाता भी है, तोड़ता भी है अपनी ज़िंदगी में। और दिखावा बहुत करता है इंसान, वो शो ऑफ करेगा कि मैंने ये किया, मेरे पास ये है। दुनिया को दिखाने के लिए वो बहुत कुछ नुकसान भी झेलेगा ज़िंदगी में, लेकिन उसको लगता है कि ये मेरे लिए सही है। दूसरी चीज़, बाहर से बहुत सेंसिटिव और शांत, अक्सर खुद को विक्टिम दिखाते हैं ये लोग। इनको लगता है कि दुनिया सबसे बुरी है, दुनिया ने इनके साथ बहुत गलत किया है, इनकी कोई गलती नहीं होती। ये हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं उन्हें नहीं समझता। सिंपैथी बहुत गेन करते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही करने से दुनिया में वो चल सकते हैं, अच्छे से वो मजबूत बने रह सकते हैं और दूसरों को मैनिपुलेशन करके बहुत बेवकूफ़ बना सकते हैं और अपना एक वर्चस्व, अपनी पावर को कायम कर सकते हैं। डोमिनेंसी वाली डोमिनेंस वो दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़, एम्पैथी शून्य होती है, बिल्कुल ज़ीरो। झूठे होते हैं, बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं, गैसलाइटिंग होते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर देते हैं। बदला लेना उनकी प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल ट्रेट होता है बहुत बड़ा उनका। कंट्रोल करना, डोमिनेंसी दिखाना उनके अंदर बहुत होता है। तीसरी चीज़ सबसे खतरनाक होती है, एम्पैथी शून्य होती है, ज़ीरो होती है, बिल्कुल झूठे होते हैं, बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं, गैसलाइटिंग होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर देते हैं। बदला लेने की एक भावना इनके अंदर होती है, रिवेंजफुल। कंट्रोल करना, इनको डोमिनेट करना बहुत पसंद है छोटी छोटी चीज़ों में। चाहे कोई आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हो, उनसे आपकी कन्वर्सेशन हो रही हो या कुछ भी हो रही हो, कोई भी बात हो या कोई चीज़ भी खरीदनी हो आपको मार्केट से, तो वो दिखाएंगे कि नहीं मेरी बात चलेगी, मैं जो कहूँगा वो लेना पड़ेगा। या किसी भी चीज़ में वो आपको कंट्रोल करते हैं, आपकी नहीं चलने देंगे, वो खुद की चलाने की कोशिश करते हैं हमेशा। चौथी चीज़, बाहर से समाज सेवा करने वाला व्यक्ति, अंदर से प्रशंसा और इज्जत का भूखा, मैं सबसे अच्छा हूँ वाली भावना, जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। वो उसको लगता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। बहुत ही उसको इज्जत की भूख होती है, बस उसकी तारीफ़ करते रहो, उसको आसमान में चढ़ाते रहो, बस उसको यही पसंद है। और बहुत से दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए अपनी इमेज, ये अच्छे काम करते हैं दो चार, ताकि उसकी इमेज बनी रहे, वरना उसकी जो असलियत है वो पकड़ में आ जाती है ऐसे लोगों की। फोर्थ पॉइंट, असल ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट का व्यवहार कैसा होता है, ये बात करते हैं। अगर आपके आसपास कोई नार्सिसिस्ट है, आप इन संकेतों से पहचान सकते हैं उसे। पहली चीज़, बातचीत हमेशा इनके इर्द गिर्द घूमती है। आपकी कहानी हो या समस्या, कुछ ही सेकंड में टॉपिक उन पर ही आ जाता है। वो अपने पे सेल्फ फोकस करते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। दूसरी चीज़, शुरुआत में बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग, इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। वे आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप बहुत खास हैं, मैं ही आपको सबसे ज़्यादा समझता हूँ। मतलब आपको पूरा ही वो इमोशनल ऐसा कर देंगे, बांध देंगे बिल्कुल अपनी बातों में इमोशनली। तीसरी चीज़, फिर आता है डिवैल्यूएशन फेज। पहले आसमान पर चढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। तो इनका अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेट होता है, ये बहुत बड़ी एक ये नेगेटिव ट्रेट होता है, बट ये अपने लिए पॉजिटिव बना लेते हैं और दूसरे को इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। चौथी चीज़, गैस लाइटिंग, आपकी रियलिटी पर सवाल उठाना, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या कर रहे हो, यह सब तुम्हारा इमेजिनेशन है। पांचवी चीज़, ब्लेम शिफ्टिंग, हर गलती आपकी होती है, मेरी कोई गलती नहीं है, आपने गलत बोला है, आपने गलत किया है, ऐसे हर समस्या आपकी, हर गलती आपकी। छठी चीज़, इमोशनल कोल्डनेस, भावनात्मक स्तर पर वे कभी स्थिर नहीं होते। वो कभी भी आपको नहीं समझेंगे जितना आप उम्मीद करते हो उससे। वो कभी आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, कभी भी अपना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनमें होता ही नहीं है, उनके अंदर एम्पैथी ही नहीं होती है। वो सिर्फ दूसरे को नेगेटिव फील कराना, दूसरे को डाउन फील कराना, उनको यही सब आता है, उनके ये ट्रेट होते हैं। पांचवा पॉइंट, नार्सिसिस्ट के साथ रिश्तों में दर्द क्यों होता है। पहली चीज़, वे सिर्फ लेते हैं, देते नहीं। उनका संबंध एक तरफा होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को कैसा महसूस होता है,
वो पहले आपको अपने प्रति बिल्कुल अपना बना लेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे, मैनिपुलेट करके आपको इमोशनल डिपेंडेंसी वो कर लेते हैं अपनी तरफ आपको। दूसरी चीज़, इमोशनल इंटीमेसी से डरते हैं। जैसे ही रिश्ता गहरा होता है वह दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है वो रिश्ता नहीं निभा सकते, वो चीज़ें मेंटेन कर ही नहीं सकते। तीसरी चीज़, आपकी ज़रूरतें उनके लिए सेकेंडरी होती हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं की होती है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या ज़रूरी है, वो उन पर फोकस करते हैं ज़्यादा। आपकी बातों को सिर्फ हामी भरेंगे, हाँ मैं आपके लिए करूँगा, हाँ हाँ मैं आपके साथ हूँ, बट एक्चुअल में वो नहीं होते, सिर्फ वो बातों से होते हैं, उनके एक्शन में कोई जान नहीं होती। एक्चुअल जो फोकस होता है उनका वो खुद पर होता है, खुद की चीज़ों पर, खुद की बातों पर, खुद की लाइफ पर। चौथी चीज़, उनका व्यवहार हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी प्यार देंगे, कभी अपमान, अनुमान लगाना मुश्किल है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे वो बहुत ज़्यादा। आपको समझ नहीं आएगा अक्सर ये हो क्या रहा है। आप सोचेंगे शायद उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो ऐसा डुअल कैरेक्टर दिखा रहा है, कभी प्यार देता है तो कभी गुस्सा कर देता है, अपमान कर देता है। आपको ऐसे ही लगेगा। पांचवी चीज़, वो आपको इमोशनली कंफ्यूज करते हैं। कभी बहुत सारा प्यार दिखाएंगे तो कभी बिल्कुल नम्बनेस, बिल्कुल ज़ीरो प्यार। छठी चीज़, धीरे धीरे आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। यह नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन का परिणाम होता है। वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से अपनी बातों में घुमा देते हैं, जिससे आपको खुद को ही डाउट होने लग जाता है कि यार गलती मेरे अंदर तो नहीं है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। छठा पॉइंट, नार्सिसिस्ट आखिर चाहता क्या है? तो नार्सिसिस्ट मुख्य रूप से तीन चीज़ों का भूखा होता है। पहली चीज़, अटेंशन। उनको बहुत अटेंशन चाहिए लाइफ में। उनको लगता है कि अगर उनको अटेंशन नहीं मिलेगी तो उनकी जो एक इमेज है, जो एक पावर है, वो कम हो जाएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अटेंशन उनको चाहिए, बस ध्यान चाहिए उनको। दूसरी चीज़, कंट्रोल। वे चाहते हैं कि आप उनके अनुसार चलें। तीसरी चीज़, वैलिडेशन। आप उनकी ग्रेटनेस को लगातार कंफर्म करें। वो लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, वो आप बस उनको हामी कर भरें कि अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये वो। उनको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए होता है चीज़ों में। अगर आप अटेंशन और वैलिडेशन देना बंद कर दें, उनकी दिलचस्पी आप में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उनको लगता है कि ये मेरे काम का ही नहीं है, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उनकी दिलचस्पी ऑटोमेटिकली आप में कम हो जाएगी। सातवां पॉइंट, नार्सिसिस्ट से कैसे निपटें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर किसी की ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है तो बहुत ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, साफ सीमाएं, बाउंड्री सेट कर लें आप। मैं डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरी स्पेस ज़रूरी है। आप ये दो पॉइंट हमेशा याद रखें और इस चीज़ पे कायम रहें। दूसरी चीज़, अनावश्यक बहस से बचें। वे कभी भी गलती स्वीकार नहीं करते, वो आप पे ही थोपेंगे कि आप गलत हो, आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। आपको इतना मैनिपुलेशन कर देंगे, आपको इतना प्रभावित कर देंगे अपनी नेगेटिविटी से कि आपको सेल्फ डाउट हो जाएगा। तीसरी चीज़, उनके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। चौथी चीज़, उन्हें बदलने की उम्मीद मत रखें। बदलाव तभी होता है जब व्यक्ति खुद चाहे, और वो चाहेंगे क्यों? उनको लगता है कि वो परफेक्ट हैं, वो सबसे सुपीरियर हैं, तो वो अपने आप अंदर बदलाव देखना नहीं पसंद करेंगे। पांचवी चीज़, ओवर एक्सप्लेनिंग से बचें। ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें उनके सामने। जितना उनको समझाओगे ना, उतना ही वे आपको शब्दों को हथियार बना देंगे। आप समझाओगे कुछ बात और उनको उल्टा ही आप पे ही थोपनी है वो चीज़, आपको ही ब्लेम करना है। छठी चीज़, ग्रे रॉक टेक्निक। बहुत शांत, न्यूट्रल, रिएक्शनलेस बन जाइए। उनका ड्रामा खुद खत्म होने लगता है। बिल्कुल ऐसा चीज़ें आप अप्लाई कीजिए, फिर देखिए कितना बदलाव आएगा चीज़ों में। सातवीं चीज़, अपनी सेल्फ एस्टीम बचाएं। उनकी बातों को पर्सनल ना लें। ठीक है, वो कुछ बोल रहा है तो इंसान बोलने दो, ठीक है, अपने हिसाब से चलो। जो टेक्निक हैं हैंडल करने की, उनको अप्लाई करो। आठवीं चीज़, अगर रिश्ता टॉक्सिक हो जाए तो बाहर निकलने पर विचार करें। आपकी मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मानसिक शांति अच्छी रहेगी
तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को नार्सिसिस्ट प्रूफ कैसे बनाएं? तो पहली चीज़, अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखें। कम सेल्फ एस्टीम वाले लोग जल्दी फंसते हैं। दूसरी चीज़, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। तीसरी चीज़, इमोशनल डिपेंडेंसी से बचें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप घबराएं मत, आप उसको एनालाइज करें और किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको एक्चुअल में समझता हो, जहाँ सम्मान हो, भय नहीं। और अगर जहाँ भय है, सम्मान नहीं है, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, तो वह हेल्दी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। और जहाँ प्यार हो, सम्मान हो, अपनापन हो और कोई भय ना हो, वही हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं। तो हमेशा ऐसे ही रिलेशनशिप को चुनें और उनमें ही रहें हमेशा। मेंटेन करें, यही ज़िंदगी में आपके काम आएंगे बहुत अच्छे लेवल पे, और आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून मेंटेन रहेगा। तो आज के विषय का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, नार्सिसिज्म एक जटिल मनोवैज्ञानिक विषय है। ऐसे लोग अक्सर चार्मिंग होते हैं, दिलचस्प होते हैं, पर भावनात्मक रूप से कभी स्थिर नहीं होते। आपको उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें बदलना भी नहीं है, बस समझना और अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखना है। हमेशा याद रखें, नार्सिसिस्ट की समस्या आप नहीं, नार्सिसिस्ट की समस्या वो बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आज विषय में आपको बताया है, आपको चीज़ें समझाई हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो इतना टॉक्सिक है, जिसके अंदर इतने नेगेटिव ट्रेट हैं, तो आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए और हमेशा अपने को प्राथमिकता दीजिए, अपनी सेल्फ एस्टीम को, डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन, और एक नए विषय के साथ, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। हाँ, मैं कोशिश यही करूँगा हमेशा कि हर विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, आपके जीवन में सुख और शांति मेंटेन करे। यूं ही मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी को